नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। लेमा हो गया तो यूक्लिड जो है क्या है, यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है। और लेमा जो है क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। और इसमें यानी कि प्रूव करने में है जो यानी कि और यूक्लिड ने जो है ना लेमा का यूज किस फॉर्म में किए थे, तो डिवीजन के फॉर्म में किए थे। किसके फॉर्म में किए थे? डिवीजन के फॉर्म में। तो पहला चीज हम देखेंगे क्या कि लेमा होता क्या है। तो लेमा जो है ना, लेमा जो है एक क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी पहले से पता है, यानी कि ऑलरेडी सबको पहले से पता है और ये ऑलरेडी पहले से प्रूव हो चुका है, जिसका यूज और इसी का यूज करते हैं हम यानी कि प्रूव करने के लिए, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमा, ठीक ना। और प्रूव करने के लिए जो है यूक्लिड जो है किसका हेल्प लिए, यानी किसके हेल्प से किए, तो डिवीजन। यानी कि क्या आया, यानी कि इससे जो प्रूव हुआ वो मेरा क्या हो गया, डिवीजन बना। क्या बना? डिवीजन। यानी कहने का मतलब ऐसे समझिए सिंपल में, ऐसे समझिए सिंपल हो गया। लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी यानी कि बहुत पहले से ही प्रूव हो चुका है, ठीक ना। उसको सिद्ध कर दिया गया है, यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसका यूज करके दूसरे स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। और यहाँ पे जो है दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए बी, जिसमें क्या है क्यू और आर जो है कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को यानी कि ये वाला कंडीशन जो है ना क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये वाला जो कंडीशन जो है यानी कि ये वाला कंडीशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो होगा ना आर जो होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, और आर से क्या होगा यानी कि ये जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि आर जो होगा क्या होगा, 0 से बराबर, 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। और ये वाला अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा में सबसे पहले जाने कि लेमा होता क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए यूक्लिड के अनुसार दो पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले ये क्या बोलेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर जहाँ पे क्या है क्यू और आर जो पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिए क्या कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर, और आर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो यही मेरा क्या कहला है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहला है। क्या कहला है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखना है कि इस कंडीशन को कौन कौन जो है हम डिवाइड करके देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन सा कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है। तो कंडीशन 5 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पे जो है चलिए डिवाइड दिए हो गया। अब इसको जो है किस फॉर्म में लिखा गया, तो इसको लिखा गया किस फॉर्म में, तो ये जो ए जो है ना, ए को लिखा गया यहाँ, बी को लिखा गया यहाँ, और क्यू को यहाँ लिखा गया, और आर को यहाँ लिखा गया। तो ये जो है ना, ये मेरा क्या कहलाया, यानी कि ये जो जगह जो है इसका नाम क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। इस जगह का नाम क्या आ गया, डिवाइजर आ गया। और ये जो क्यू जो होगा वो मेरा क्या हो गया, कोशेंट हो गया, और आर जो मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हमको चेक करना है कि इसमें से जो है यानी कि इसको सेटिस्फाई कौन कौन करता है और कौन नहीं करता है। तो पहला चीज देखिए क्या, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे देखना है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, यानी कि रिमाइंडर क्या है, 1 है, और रिमाइंडर 1 है तो 0 भी हो सकता है, ठीक ना। 0 कैसे होगा, अगर मान लीजिए 2 में अगर 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये कितना बार में भाग लेगा, 2 बार में, तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहाँ से हमको ये पता चला ना कि अगर कोई भी नंबर रहे, यानी कोई भी नंबर कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम ए में अगर बी से भाग देते हैं, किससे भागते हैं, अगर ए में अगर बी से भाग देते हैं, तो मेरा यानी कि ए में अगर बी से भाग देंगे, ए में बी से भाग देंगे, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा क्या, 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम भाग दे रहे हैं ए में बी से, तो हर जगह रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 1 आया, 2 आया,
3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। लेकिन कंडीशन ये आया, सब जगह कंडीशन ये हुआ, हर जगह कंडीशन ये पाया गया कि जो रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर यानी कि हर जगह जो रिमाइंडर है ना, वह क्या आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। और तीसरा कंडीशन ये कि हर जगह देखिए ये जो है b है, ये क्या है, यानी कि b है और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो हर जगह क्या आ रहा है, b से जो है रिमाइंडर छोटा आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर b से छोटा आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर b से छोटा आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर b से छोटा आ रहा है, और यहाँ भी रिमाइंडर b से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो b से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। रिमाइंडर जो है b से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्या हो गया, q क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे q 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, r भी 0 हो गया। और ये जो है यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, b से, रिमाइंडर जो होता है क्या होता है, b से छोटा होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक पॉइंट ये मेरा आ जाएगा क्या, कि q और r जो है ना, q और जो r जो है वह क्या हो जाएगा, यानी कि वह जो है 0 भी हो सकता है, ठीक ना। q और r जो है क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 हो सकता है तो q और r क्या हो गया, होल नंबर हो गया, क्या हो गया, होल नंबर, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कुछ भी ना, कोई भी नंबर हो जा रहा है, 0 1 2 पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है, यानी कि 0 भी हो जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, q और r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और कंडीशन भी क्या आ रहा है कि हर जगह भाग दिया तो रिमाइंडर मेरा किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। और हर जगह क्या आ रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर जो है b से क्या आ जा रहा है, छोटा आ जा रहा है, b से क्या आ जा रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी ये मेरा क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होगा। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो चीज ये होगा। अब यहाँ पे जो है ना, अब एक कंडीशन ये है क्या, कि हम जो है ना यहाँ पे a/b, यानी कि अगर b में, अगर a में अगर b से डिवाइड करते हैं ना, तो b जो होगा ना वो मेरा किसके बराबर नहीं आ सकता है, यानी कि b को जो है हम 0 के बराबर नहीं लिख सकते। हम b को जो है हम किसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, 0 के। यहाँ पे b जो है ना, यहाँ पे b जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी पहले से पता है हर किसी को, ठीक ना। उसे यानी कि सदियों से ये चलता आ रहा है, और इसी का यूज करके दूसरा स्टेटमेंट को क्या किया गया है, यानी कि प्रूफ किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो मेरा क्या बन गया, डिवीजन बना, क्या बना, डिवीजन बना, यानी कि डिविडेंड बराबर क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और जहाँ पे ये r जो होगा क्या हो रहा है, b से छोटा, और क्या होगा, 0 से बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये मेरा क्या बन गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को हर जगह क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इससे हम बता सकते हैं क्या, यह जो है मेरा क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे 5 है, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। अगर कोई नंबर है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। अगर हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे देखना है, हम बताना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। कहने का मतलब ये होगा, आपको अगर मान लीजिए अगर कोई भी संख्या है, यानी कि 2 है, अगर इसमें हम, यानी कोई भी नंबर है, अगर उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा पॉसिबल जो रिमाइंडर आएगा ना, वह क्या आएगा, 2 ही आएगा। कौन कौन, 0 और 1, इसके अलावा दूसरा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि 0 और 1 के अलावा रिमाइंडर कोई भी नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर, जैसे 5 ले लीजिए, ठीक ना, अगर यहाँ पे 10 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर डिवाइड कर रहे हैं किससे, यानी कि 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ। और दूसरा चीज ये है कि अगर 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, अगर 9 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर डिवाइड करें हम किससे, अगर यहाँ पे है 11 है, डिवाइड करें 5 से, तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो पॉसिबल जो रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये मेरा 2 और 5 क्या है, यानी कि ये क्या है, बी ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल जो रिमाइंडर जो है ना, वो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे जो है इससे छोटा नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, इससे छोटा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज हम वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे b क्या है, 2 है, तो b अगर 2 है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर डिवाइड किया किससे, जैसे p कोई नंबर है, जैसे a में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो इसको हम लेमा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a बराबर क्या, 2q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ पे b है क्या, b जो है वो मेरा क्या है, 2 है। तो b क्या होना चाहिए, यानी कि b जो होगा वह क्या होगा, यानी कि 0 से, यानी कि जो b जो होगा वह क्या होगा, r से बड़ा होगा, और r जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या गया, b की जगह क्या गया, 2, तो 2 से छोटा क्या आएगा, 1 आएगा, और दूसरा क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर यही हुआ। वही चीज हम बताना चाह रहे थे क्या, कि अगर कोई भी नंबर में अगर 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो वहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आ सकता है, ठीक ना। उसी तरह से अगर 5 है, अगर इसमें अगर कोई नंबर है जैसे a है, अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो मेरा पॉसिबल जो रिमाइंडर आएगा ना, यानी कि हम इसको लिखेंगे क्या, यूनिट डिवीजन लेमा का फॉर्म में, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5q प्लस क्या आ जाएगा, r। अब यहाँ पे b जो है क्या आ गया, 5 आ गया, और b यानी कि 5 का मतलब क्या, यानी कि b से छोटा था, b से छोटा यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 0। तो यही जो है मेरा पॉसिबल रिमाइंडर आ सकता है, दूसरा कोई नहीं आएगा, 3 ही रिमाइंडर आएगा। और दूसरा चीज ये कि कोई भी नंबर में अगर 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा ना, तो 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता है, यानी कि 0 आएगा, 1 आएगा, और 2 आएगा। ठीक, तो अब जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है खत्म हो गया। अब आएंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक ना, चलिए।